सो हाय गाइस, ये है द ऑल न्यू 2026 मारुति सुजुकी इग्निस डेल्टा वेरिएंट। और आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा माय न्यूली परचेज्ड इग्निस डेल्टा। इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है और क्या है इसका करंट प्राइस, और मे बी ये होने वाली है डिसकंटिन्यू। तो आइए देखते हैं। अगर हम इसका बात करेंगे फ्रंट की, तो हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डेल्टा वेरिएंट में मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर बाउल्स, दैन ग्रिल मिल जाती है। ग्रिल्स तो इसके बेस से लेकर टॉप वेरिएंट में यही आती है, एंड फॉग लैंप्स इसमें नहीं मिलते। और अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो ये कुछ इसकी साइड प्रोफाइल है, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमको 15 इंचज़ के व्हील मिल जाते हैं, जो कि इसमें ब्रिज स्टोन के टायर्स मिल जाते हैं आपको। देन इसमें एडजस्टेबल ORVMs आ जाते हैं, रूफ रेल्स, बॉडी कलर डोर हैंडल्स, एंड जो सिग्मा इसका बेस वेरिएंट है उसमें आपके ब्लैक कलर के व्हील्स पेंटेड भी नहीं आते, इसमें ब्लैक कलर के व्हील पेंटेड भी आ जाते हैं। देन एंड ये कुछ रहेगी इसकी बैकलुक, जिसमें आपको रियर स्पॉइलर, इग्निस की बैजिंग एंड नेक्सा की बैजिंग भी मिल जाती है, क्योंकि ये कार मिलती है नेक्सा में, विच इज़ द प्रीमियम वर्जन ऑफ मारुति सुजुकी, जिसके अंदर आपकी ग्रैंड विटारा एंड ई विटारा भी आप न्यूली लॉन्च आ चुकी है। एंड इस वेरिएंट में आपको कोई कैमरा नहीं मिलता, बट 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर ज़रूर मिल जाते हैं। एंड ये रही लेफ़्ट साइड से साइड लुक। एंड जो इस गाड़ी का स्ट्रक्चर है नो काइंड ऑफ स्पोर्टी लुक है, तो ये देखने में सब्जेक्टिव होते हैं सबके ओपिनियंस, बट मेरे को तो काफ़ी स्पोर्टी लगती है। और ये मैंने अभी 3 दिन पहले ही परचेज़ करी है, तो ये रही इसकी कुछ लुक्स। और सबसे स्पोर्टी एंड सबसे अच्छी है इसी कलर में लगती है, विच इज़ द सेलेस्टियल नेक्सा ब्लू कलर। एंड ये ऑन रोड अभी आपको कॉस्ट कर जाएगी डेल्टा विद AGS, तो ये ऑटोमेटिक है गाइज, तो ये आपको पड़ जाएगी अप्रॉक्स 7 lakhs की। एंड अगर आपको कुछ डिस्काउंट के साथ 10 to 15,000 के, जिसमें आपका 15,000 का कंज्यूमर ऑफ़र मारुति की तरफ से मिल रहा है, तो उसमें आपको पड़ जाएगी ये 6,90,85 के समथिंग की। ये डिपेंड करता है अपना RTO टू RTO, दिल्ली UP लाइक अलग अलग जगह अलग अलग प्राइस वेरी करते हैं। तो ये है इसका एक्सटीरियर लुक। एंड अगर हम बात करेंगे इंटीरियर की, फ़िलहाल इंटीरियर में जाने से पहले मैं आपको इसकी की दिखाना चाहूँगा। सो ये मिलती है आपको की, ये आपकी डेल्टा में वेरिएंट से मिलना स्टार्ट होती है ये वाली की। इससे पहले लाइक वो ओल्ड वाली आती है, उसमें ये सेंट्रल लॉकिंग नहीं होती। सो अब इसके बात करते हैं इंटीरियर की। ये कुछ इसका इंटीरियर, और इंटीरियर में आपको क्या क्या मिल जाता है मैं बता देता हूँ। सो ये रहा इसका इंटीरियर। एंड बेस वेरिएंट से क्या चेंज मिलता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका स्पीडोमीटर चेंज हो जाता है, इसमें आपको टैकोमीटर मिल जाएगा, इंफोटेनमेंट मिल जाएगा, और ये है ऑटोमेटिक। ये देखिए। एंड एक चीज़ और जो कि इस वेरिएंट में मिल जाती है, वो है आपके एडजस्टेबल ORVMs एंड ऑल 4 पावर विंडो, जो कि आपकी बेस वेरिएंट में नहीं आती। इसकी की ऑन करके दिखाना चाहूँगा। ऐसा कुछ है इसका स्पीडोमीटर। इसमें आपको इन्फो में काफ़ी सारी चीज़ें में एवरेज फ्यूल इकनॉमी, रेंज 89, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। और इस तरफ आएंगे तो ये है इंफोटेनमेंट स्क्रीन। एंड ऐसा कुछ है इसका स्पेस 6 फीट तक के लिए, लाइक किसी पर्सन के लिए आराम से कंफर्टेबल कार है। और अगर आप मेरी आई से देखेंगे तो यहाँ पे मेरी आंखें हैं, आपको बोनेट भी विजिबल रहता है हल्का हल्का, ठीक है। अगर कोई 6 फीट का बंदा है तो उसको अच्छे से बोनेट विजिबल होगा। अगर आप इसके ऊपर के वेरिएंट्स में जाएंगे तो आपको लाइक एडजस्टेबल सीट भी मिल जाएगी, जिससे आपको हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये ऐसे कुछ है इसके AC के कंट्रोल्स। मैनुअल AC रहेगा, एंड इंफोटेनमेंट इसमें ये वाला रहेगा। इसमें आपको CD ड्राइव भी मिल जाता है, FM, ब्लूटूथ, ऑक्स की कनेक्टिविटी के साथ।
एंड ये है इसका चार्जिंग USB एंड ऑक्स पोर्ट, 12 वोल्ट पोर्ट, ग्लव बॉक्स एंड ऐसे कुछ हैं इसके AC वेंट्स। एंड आपको और सभी मारुति की कार्स की तरह इसमें यहाँ पे ये वो लंबे लंबे डंडियाँ नहीं मिलती, उसके बजाय आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं, विच इज़ अ मोर प्रीमियम। मैनुअल डिमिंग ORVM, मैनुअल डिमिंग IRVM, लाइट्स, सनवाइज़र विद टिकट होल्डर, एंड इस तरफ आपको मिल जाता है विद सनवाइज़र ऑल्सो, विद मिरर ऑल्सो। सो ऐसा कुछ है इसका डैशबोर्ड का लुक, विच इज़ वेरी प्रीमियम फ्रॉम द ऑल द मारुति कार्स। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इसके रियर सीटिंग स्पेस में। सो ऐसा कुछ है इसका रियर सीटिंग स्पेस। इनफ अमाउंट ऑफ थाई स्पेस है, थाई सपोर्ट भी इनफ अमाउंट का है, हेडरूम भी इनफ है, एंड ऐसा कुछ है पीछे से डैशबोर्ड का लुक। इसमें 3 बंदे आराम से कंफर्टेबली आ जाएंगे। एंड बात करूँ उसके बैक में, पार्सल ट्रे भी है इन डेल्टा वेरिएंट। सो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बेस वेरिएंट से अलग मिल जाती है, लाइक आपको इंफोटेनमेंट मिल जाता है, टैकोमीटर मिल जाता है, ऑटोमेटिक इसी वेरिएंट से स्टार्ट होता है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें एक बहुत प्रीमियम एक्सपीरियंस देती हैं। एंड मैं आपको अगर इसका बूट दिखाऊं तो बूट कुछ ऐसा रहेगा, विच इज़ 260 लीटर्स ऑफ बूट, एंड ये इनफ होता है आपकी लॉन्ग ट्रिप्स के लिए। एंड बात करूँ उसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो 32 लीटर्स का फुल टैंक मिल जाता है। एंड इंजन इसका 1.2 लीटर 4 सिलेंडर जो आपकी बलिनो एंड फ्रॉन्स में मिल जाता है, एंड जो पावर प्रोड्यूस करता है 86 bhp एंड 115 मीटर ऑफ टॉर्क। एंड एक चीज़ और, ये गाड़ी आपकी वैगनार से भी लंबी है, लाइक लगती नहीं है बट ये वैगनार से भी लंबी है। सो यही था मेरा एक्सपीरियंस विद इग्निस। अभी ओनरशिप तो नहीं, जस्ट ये मेरे फर्स्ट इम्प्रेशंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करे, एंड इसका रीसेंट प्राइस, एंड ऐसी कोई न्यूज़ भी है कि इसकी डिसकंटिन्यू होने वाली है। बट काफ़ी अच्छी गाड़ी है इन टर्म्स ऑफ लुक्स, प्राइस, एंड जो स्पेस ऑफर करती है इन दिस प्राइस रेंज, एंड जो फीचर्स विद ऑटोमेटिक इन 7 लाख। सो इसे बेस्ट बनाता है अंडर 7 लाख कोई ऑटोमेटिक कार्स में, जो कि अवेलेबल नहीं होता है। एंड इसकी लुक्स काइंड ऑफ SUV है, ये अर्बन SUV। सो यही था। थैंक यू सो मच।